बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत लजीज दम पुख्त यानी स्लो कुक्ड मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दम पुख्त दरअसल पकाने का एक तरीका है जिसमें गोश्त और सब्जियों को दम पे यानी बहुत हल्की आंच पे पकाया जाता है और इसमें बहुत कम मसालों का इस्तेमाल होता है ताकि गोश्त का असल फ्लेवर बरकरार रहे। दम पुख्त तरीके से पकाए जाने वाली लातादाद रेसिपीज़ हैं जिन्हें दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बनाया जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ पेशावरी और बलोची दम पुख्त गोश्त बहुत फेमस है जहाँ वो सिर्फ नमक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने किस तरह से बनाया है, चले आए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने यहाँ 5 किलो मटन लिया है और इसको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था। मैंने यहाँ मटन लेग को 6 बड़े पीसेस में कट करवा लिया है और साथ में मैंने कुछ बोम का गोश्त इस्तेमाल किया है। ये दोनों गोश्त के हिस्से बहुत ही लजीज तैयार होते हैं। आप किसी भी हिस्से का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे पीसेस में भी इस डिश को बनाया जा सकता है, लेकिन बड़े पीसेस में बनाने से इसका जायका और भी बढ़ जाता है। रवायती तौर पे इसे दुम्बे के गोश्त के साथ बनाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ मटन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे बीफ, हिरन या ऊंट के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। ये डिश बहुत ही लजीज तैयार होती है। इसके अलावा मैंने यहाँ तकरीबन आधा किलो बकरे की चर्बी ली है। यहाँ पे हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। इस डिश को चर्बी में ही पकाया जाता है, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ मेरे पास एक मीडियम साइज की प्याज है, 2 गार्लिक बल्ब है और 10 बड़े साइज की हरी मिर्चें हैं। अगर छोटे साइज की हों तो आप ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम गोश्त को नमक लगाएंगे। मैंने यहाँ 5 किलो गोश्त के लिए तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़्यादा नमक इस्तेमाल ना करें क्योंकि गोश्त ऑलरेडी नमकीन होता है और उसमें ज़्यादा नमक से इसका फ्लेवर कम हो जाता है। और अगर आप हिरन या ऊंट का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आम गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा नमकीन होता है, तो उसमें और भी कम नमक इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस गोश्त को हल्की आंच पे पकाएंगे तो नमक लगाने की वजह से ये अपना सारा पानी रिलीज कर देगा और अपने ही जूसेस में पकता रहेगा। इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना। गोश्त के हर पीस पे नमक को अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसके अलावा हम इसमें 1 किलो आलू भी शामिल करेंगे जो गोश्त के साथ बहुत ही लजीज तैयार होते हैं। अब एक भारी पैंदे का पतीला लेंगे और उसमें इन तमाम चीज़ों को किस तरह से अरेंज करना है इसे ध्यान से नोट कर लें। पतीले में सबसे नीचे हम चर्बी की तह लगाएंगे। ये मेल्ट होके ऑयल की शक्ल में तब्दील हो जाएगी और इसकी वजह से बाकी की चीज़ें भी बर्न होने से बच जाएंगी। इसके बाद हम आलू इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। आप चाहें तो आलू छील कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रवायती तौर पे इन्हें दम पुख्त में इसी तरह बगैर छीले ही बनाया जाता है। अब इसके ऊपर गोश्त की लेयर लगाएंगे। अगर हड्डी वाला गोश्त हो तो वो पहले लगा लेंगे। आप ये रेसिपी इससे कम या इससे ज़्यादा गोश्त से भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। 1 किलो गोश्त के लिए इंग्रेडिएंट्स की क्या मिकदार होगी वो मैं आपको नीचे डिटेल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसमें ये बग़ैर छीला हुआ लहसुन भी शामिल कर देंगे और ये प्याज भी शामिल कर देंगे। अब इसमें आधी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और दोबारा से गोश्त की लेयर लगा लेंगे। फिर इसके ऊपर हरी मिर्चें शामिल करेंगे और बाकी का फैट जो बच गया था वो भी इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। देखिए, इस तरह से हमने गोश्त को सेट कर लिया है और जब ये गोश्त हल्की आंच पे पकेगा तो सारे फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आखिर में हम लेमन जूस इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देंगे। मैंने यहाँ पे 100 ml लेमन जूस इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अब हमने पतीले को गूंदे हुए आटे की मदद से सील करना है। इसके लिए आटे को हम इस तरह से रोल करके लंबा कर लेंगे और पतीले के ऊपर इस तरह से दबा दबा के लगा लेंगे। इस तरह सील करने से मैक्सिमम स्टीम इसके अंदर ही रहेगी और गोश्त हल्की आंच पे बहुत इवनली कुक होगा।
अब इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे। उधर हमने स्टोव ऑन कर लिया है। मेरे पास ये एक बड़ी तवा प्लेट है, पहले हम इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अगर आपके पास ये प्लेट ना हो तो घर में जो आम तवा होता है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस तवे को हाई हीट पे गर्म कर लिया है। अब हम पतीला इसके ऊपर रख देंगे और हाई हीट पे ही इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। मैंने यहाँ एक एल्युमिनियम ट्रे ली है और इस तरह से इसमें कट लगा लिया है ताकि ये पतीले के ढक्कन के अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अगर आपके पास ये ट्रे अवेलेबल ना हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। आप 5 से 6 कोयले स्टोव के ऊपर ही दहका के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोयलों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम हीट को बिल्कुल लो पे कर देंगे, यानी दम की हीट पे कर देंगे और इसे 3 घंटे के लिए पकाएंगे। रवायती तौर पे ये डिश कोयलों पे ही बनाई जाती है, लेकिन इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। इसको पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम स्टोव को ऑफ कर देंगे और एहतियात से कोयलों की ट्रे को रिमूव कर लेंगे। अब एक नाइफ की मदद से इस पतीले को खोल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त तैयार हुआ है। देखें कितनी अच्छी तरह से ये गल चुका है। बहुत ही आला, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही टेंडर और मज़ेदार। देखें ये आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मीट तैयार हुआ है और आलूओं में इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। तो चले आए इसे डिश आउट करते हैं। इसके ऊपर ये यखनी भी शामिल कर देंगे, क्योंकि यखनी में सारे फ्लेवर्स और नमक की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये इसके जायके को और भी बढ़ा देगी। तो देखें कितना ज़बरदस्त दमपुख्त मटन तैयार हुआ है। लुक भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। जो भी खाएगा तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आए अब हम इसको टेस्ट भी करते हैं। थोड़ी सी और यखनी इसके ऊपर शामिल करेंगे ताकि इसकी और भी ग्लेज्ड लुक लगे। तो चलें इसे टेस्ट करते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ही डिलीशियस। बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है और आलू देखें कितने ज़बरदस्त गले हैं। ये मीट के साथ ये आलू बहुत ही मज़े के लगते हैं और स्पेशली ये जो गार्लिक है इसको इस तरह से निकाल के गोश्त के साथ खाया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट भी हैं और ये बहुत मज़े का भी लगता है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त गोश्त ये तैयार हुआ है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इस पे मज़ीद लेमन जूस, काली मिर्च या कोई भी चटपटा मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही बहुत मज़ेदार लगता है। इसका अपना जो गोश्त का फ्लेवर है वही इसकी ख़ास बात है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।